नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर गैलेक्सी पे। आज से हम फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको कि हम एमसीक्यू कह सकते हैं। आज करंट अफेयर्स का फिर से एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं। 700-800 करंट अफेयर्स इसमें होने वाला है। आप हर रोज अगर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना चाहते हैं, 2 घंटा 3 घंटा नहीं पढ़ना चाहते हैं किसी भी टीचर से, तो आप आके यहाँ पे हर रोज ज़्यादा नहीं 50-50 या 100 क्वेश्चन करके 15 मिनट 20 मिनट या 30 मिनट मैक्सिमम इतना टाइम आप दे सकते हैं, तो आपका करंट अफेयर्स पूरे साल का कवर हो जाएगा। तो इसमें 2025 का भी करंट अफेयर्स है, 2026 का भी। आप ऐसा सोचेंगे कि 25 का करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता है, तो ये आपका गलत सोच है, क्योंकि आप कोई भी रिसेंटली एग्जाम दिए होंगे, तो उसमें देखे होंगे 1 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है। 1 से 2 साल आप मिनिमम रख सकते हैं। 1 साल तो कन्फर्म रहता है, लेकिन 2 साल तक आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ के जाएँगे तो छूटने की संभावना नहीं रहता है। इसीलिए हम ज़्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चन लाते हैं, बस इतना ही करते हैं। इसके बाद आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप किसी पहले जितना हम सीरीज करवा रहे हैं उसको एक बार देख लीजिए, और फिर आप कोई प्रैक्टिस सेट या मतलब किसी टीचर से और पढ़ के देखिएगा, तो आपको सेम टू सेम करंट अफेयर्स लग जाएगा। जो वो लोग पढ़ाते हैं उसी को हम शॉर्ट में पढ़ाते हैं पीडीएफ के बेस से। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से ध्यान देखिएगा क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ के शुरू करते हैं। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स, यहाँ देख लीजिए क्या लगा है, ग्रीन टैक्स या हरित उपकरण लगाना शुरू किया है। तो अगर कोई भी वाहन अगर उस स्टेट में जाता है बाहर से, किसी भी स्टेट से, तो ग्रीन टैक्स का जो है ग्रीन टैक्स लगाना शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। जैसे हम बिहार से हैं, तो अगर बिहार से कोई गाड़ी उत्तराखंड हम ले जाते हैं, तो वहाँ पे हमको ग्रीन टैक्स पे करना होगा। इसके बाद हम वहाँ इंटर कर सकते हैं। तो आप ये इसे इस तरह से याद रख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य के बाहर से आने वाली वाहनों पर ग्रीन टैक्स हरित उपकरण लगाना शुरू किया है? तो उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 देखते हैं। पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? 2 नेताओं को आमंत्रित किया है, तो ये कहाँ का है? यूरोपीय संघ के, यूरोपीय यूनियन जो है, इन्हीं का 2 नेताओं को जो 2026 में आमंत्रित किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 3, छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनवेक्स विनवेक्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 का सी हो जाएगा। हनोई में। कहाँ आयोजित किया गया है? हनोई में आयोजित किया गया है छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास। आप इसे याद रख सकते हैं। विनवेक्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो हनोई में। क्वेश्चन नंबर है 4, 4 में क्या दिया गया है? किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 से 25 में सम्मानित किया गया? तो ये रजनीकांत इसका ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका क्या होगा? रजनीकांत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं, अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। इस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सम्मानित किया गया था। 2025 में रजनीकांत को सम्मानित किया गया है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, गोवा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री फोकस कौन सा देश था? कंट्री फोकस यहाँ दिया गया, आप देख सकते हैं। तो कंट्री फोकस देश जो है ये कौन सा था? जापान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर है गोवा में आयोजित किया गया था 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, और कंट्री फोकस देश जो है ये जापान रहा है। क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया गया है। हाल ही में किस 2 देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास जो गरुड़ गरुड़ अभ्यास जो होता है 2025 किन देशों के बीच हुआ है? तो आपको ये बताना है। हाल ही में किन 2 देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? या किस देश में किया गया है? तो 2 देश का नाम बताना है। एक भारत है, एक और कौन सा देश है वो बताना है। तो भारत और फ्रांस के बीच होता है वायु गरुड़ अभ्यास 2025 में ये किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर है 7, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार किसने ग्रहण किया है? भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश जो है, जो
उसका नाम क्या है, सीधा सीधा ये पूछा गया है। 53 में वो मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं, तो इसका नाम क्या है, तो आपको वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का बताना है, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आप इतना याद रखेंगे, 53 में मुख्य न्यायाधीश जो है किसने पदभार ग्रहण किया है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी, याद रखेंगे राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हम लोग अब 8 देख लेते हैं। 8 यहाँ दिया गया है, भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा, 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो मित्र शक्ति 2025 का आयोजन जो है बेलगावी कर्नाटक में, कहाँ, बेलगावी कर्नाटक में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन कहाँ किया गया, तो G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो किया गया है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है, कहाँ, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में ये किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, ब्राजील के बेले ब्राजील के बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 30 की थीम क्या थी, इसको थीम बताना है, इसका थीम क्या रखा गया था, तो इसका जो थीम था कार्य समावेशन और नवाचार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका यही थीम था। कहाँ का, कॉप 30 का, ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये भी आप ब्राजील में, कहाँ, ब्राजील के बेलेम में, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11, 11 नंबर का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, किस भारतीय नौसेना पोत आईएनएस ने गुआम अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मलाबार 2025 में भाग लिया, तो मलाबार 2025 में जो भाग लिया इसका नाम बताना है, आईएनएस सह्याद्री, क्या है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आईएनएस सह्याद्री, भारतीय सेना पोत आईएनएस ने गुआम अमेरिका, आप ये भी याद रखेंगे, गुआम अमेरिका जैसे ही बात किया जाए क्वेश्चन में, तो आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास है मलाबार में ये आयोजित किया गया था 2025 में, और कहाँ, आईएनएस सह्याद्री, आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 12, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसको एनडीए कहते हैं, एनडीए सरकार ने 243 में से कितने सीटों पर विजय हासिल की, तो 202 सीटों पर ये विजय हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, उड़ीसा के किन दो समुद्र तटों को वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है, तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो मिला है ये सोनापुर और पुरी को मिला है, किसे, सोनापुर और पुरी को जो मिला है ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है, किसे, सोनापुरी और पुरी को, सोनापुर और पुरी को जो है ओडिशा के किन दो समुद्र तटों को वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है, तो सोनापुर और पुरी को मिला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, क्या है 14 नंबर में, सर्वोच्च न्यायालय ने किन राज्य में स्थित सारण वन क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है, तो आप फिर से क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय ने किन दो राज्य में स्थित सारण वन क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा देख लेते हैं, झारखंड को दिया गया, किसे दिया गया है ये, झारखंड को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगर आपको इसी प्रकार का और सब क्वेश्चन देखना है तो, और नोटिफिकेशन आपको हर रोज मिलता रहे, नया नया चीज का जानकारी आपको लेना है, तो आप चैनल को बस एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दे और एक लाइक कर दे, इसके बाद आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा बिना कुछ देरी किए हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15, किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंग बुक और पुमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सिक्किम, ये कहाँ का है, ये सिक्किम का जो है, इसको जो तुंगबुक और पुमटोंग पुलिस को भौगोलिक सांकेतिक प्रदान किया गया है, तो ये कहाँ का है, सिक्किम का है, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 16, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, पूर्वी लद्दाख में, क्या है क्वेश्चन, पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है, नियोमा को किसे शुरू किया है, नियोमा को भारत ने फिर से शुरू किया है, पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास यह स्थित है एयरबेस, कौन सा एयरबेस है,
नियोमा एयरबेस है। आप इस तरीका से याद रख लें इसको। क्वेश्चन नंबर 17, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? क्या लॉन्च किया है? क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप ये लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आईआईटी बॉम्बे। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था जिसको हम आईआईटी कहते हैं जो क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप ये हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपको पंजाब हो गया। कौन सा हो गया? पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। संशोधित भारत नेट योजना को, कौन सा नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? पंजाब बन गया है। क्वेश्चन नंबर 19, किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो पलक मुछाल को जो है गिनीज वर्ल्ड बुक में इसे दर्ज किया गया है, सम्मानित किया गया है गिनीज वर्ल्ड बुक के द्वारा 2025 में। क्वेश्चन नंबर है 20, पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक बताना है आपका क्या है? तो 15वां रैंक है भारत का। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का जो रैंक रहा है, कौन सा रैंक रहा है? 15वां रैंक रहा है। क्वेश्चन नंबर है 21, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 21 का देख लीजिए आप। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र को चुना गया। किसे? महाराष्ट्र को चुना गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? महाराष्ट्र। आप ये याद रखेंगे। इनको बार बार आप 2 बार 3 बार अगर दोहरा के देखते हैं तो याद हो जाएगा। एक बार देखने से आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन याद नहीं रहने वाला है, इसलिए आप प्रयास कीजिएगा जो हर वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखने का। 2 से 3 बार आप देखते हैं, थोड़ा फास्ट रिविजन कर लेते हैं तो आपको आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वो याद रह जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आपको अगर एक बार में याद रह जाता है तो और अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 22 देखते हैं। 22 में क्या दिया गया है? हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास, कौन सा? त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल, आप याद रखेंगे। ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किस स्थान पर किया है? तो थार रेगिस्तान में। कहा किया गया है? तो थार रेगिस्तान राजस्थान में किया गया है, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड स्लेजले, कौन सा क्या नाम है इस लेखक का? डेविड स्लेजले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो बुकर पुरस्कार जो दिया गया इसको फलेस के लिए, किसके लिए दिया गया है? फलेस के लिए। हंगरी के ये हंगरी मूल के लेखक लेकिन ये ब्रिटिश के रहने वाले हैं, तो डेविड स्लेजले इसको जो दिया गया फलेस के लिए, फलेस उपन्यास के लिए जो है बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 24, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पुनः त्यांगछू सेकंड पनबिजली परियोजना का जो उद्घाटन किया है, ये कहाँ है? तो भूटान में। कहाँ है ये? भूटान में है, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 25, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला, कौन सी है ये? पहली महिला। पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो शेखा अल नोवेस को चुना गया। किसे चुना गया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शेखा अल नोवेस को ये चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 26, 2027 में होने वाली संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 32 की मेजबानी किसे दिया गया है? COP 32 की मेजबानी जो दिया गया है ये किसे दिया गया है? अदिस अबाबा इथोपिया में जो है इसे दिया गया है। किसे? अदिस अबाबा को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 32 की मेजबानी किसे दिया गया है? तो अदिस अबाबा को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 27, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने अच्छी रेटिंग, गुड रेटिंग जिसको हम कह सकते हैं, वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है?
तो किसे घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो सिक्किम में है, इसे घोषित किया गया है। कौन सा? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सिक्किम वाला को। आप एक चीज और याद रख सकते हैं इसमें, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है ये हिमाचल प्रदेश में, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है, आप ये भी याद रख सकते हैं। मानस वन्य जीव अभयारण्य ये असम में है, इस प्रकार से आप ये याद रख सकते हैं। जितने भी अभयारण्य जितने भी पार्क है, ये स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है, आप ये सब याद रखेंगे तो आपको 1 नंबर 2 नंबर हर एग्जाम में वो देते चला जाएगा। तो इससे आपका जो है, आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे तो आपका नंबर इंक्रीज धीरे धीरे हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 28 देख लेते हैं। 28 में क्या दिया गया है? किस भारतीय अर्धसैनिक बल, अर्धसैनिक बल का बात किया गया है। अर्धसैनिक बल ने महिला कर्मियों, यहाँ देख लीजिए, महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है। तो ये क्या, बीएसएफ जिसको हम सीमा सुरक्षा बल कहते हैं, इसके द्वारा ये किया गया है। इसके द्वारा किया गया है, बीएसएफ के द्वारा। कौन सा? दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 29, अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया है? तो किस भारतीय का चयन किया गया है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का, कुंचला केवल्य रेड्डी को किसो किसे चुना गया है? कुंचला केवल्य रेड्डी को चुना गया है अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज में। कहा? टाइटन्स, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किसे चुना गया? ये भारतीय का है, जो भारतीय है कुंचला केवल्य रेड्डी को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर है 30, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 4 नई, कौन कितने? 4, यहाँ लिखा गया देख सकते हैं, 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरुआत की। इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं जो ट्रेन है, कुल संख्या कितनी हो गई है बढ़ के? पहले कितनी थी, अब बढ़ के 4 जो शुरू किया गया, 4 जिसमें और ऐड किया गया है, तो उसकी संख्या कितनी हो गई? तो उसकी संख्या टोटल 164 हो गई है। कितनी? 164। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में भारतीय मुख्य धारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? तो ये शीतल देवी, ये गोल्ड मेडलिस्ट है, आप इसको देखे होंगे, बहुत चर्चा में रही थी ये। हाल ही में भारतीय मुख्य धारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? तीरंदाज जो है ये शीतल देवी है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो आपको बताना क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को, ये शब्द है इसका वाइब कोडिंग, कौन सा शब्द हो जाएगा? वाइब कोडिंग को 2025 का जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। कौन? कॉलिंग डिक्शनरी। क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 में क्या दिया गया है? भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे हाल ही में कोच्चि स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया? तो इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या हो जाएगा? आईएनएस इच्छक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आईएनएस इच्छक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, उर्वरक निर्माता पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उर्वरक निर्माता है ये पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर है 35, हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? तो जोहरान मामदानी बने हैं। कौन? जोहरान मामदानी जो बने हैं, ये न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं। ये सब क्वेश्चन हाइलाइटेड क्वेश्चन है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 36, कर्नाटक राज्य विधि विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नाजिर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? नाम क्या है राज्यपाल? एस अब्दुल नाजिर। एस अब्दुल नाजिर को जो है मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है, ये किस राज्य से संबंधित रखते हैं? तो ये आंध्र प्रदेश से। कहाँ से है ये? आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकार कौन बनी है? तो भारत की सबसे जो है उदार
देख लीजिए यहाँ उदार महिला परोपकारी लिस्ट में किसे शामिल किया गया है, रोहिणी को शामिल किया गया। किसे शामिल किया गया, रोहिणी नीलेकनी को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए, अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर बताना है आपको। अमेरिका के वर्जीनिया, कौन सा, अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है, तो गजला हाशमी। कौन सा बनी है, गजला हाशमी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपको नेक्सकार 19। कौन सा, नेक्सकार 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 है, हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसे वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हरियाणा के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसे वर्ष 2026 के लिए, कौन सा, वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, शेफाली वर्मा को ये नियुक्त किया है। क्या राइट आंसर हो जाएगा, शेफाली वर्मा। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग हो गया है। क्वेश्चन नंबर है 41, किस अत्याधुनिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 के लिए वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है। यहाँ दिया गया है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है, तो ये किसे दिया गया है, श्री श्री रविशंकर महाराज को दिया गया। किसे दिया गया है, श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। कौन सा अवार्ड, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी का अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, 100 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है, तो ये SBI बन गया। कौन सा बैंक, SBI, जिसे हम भारतीय स्टेट बैंक के रूप में जानते हैं। 100 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक बन गया है। ये स्वदेशी बैंक भी हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 43, अब 5 से 7 क्वेश्चन और बचा है, उनको देख लेते हैं। कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंधित, कौन सा देश है ये, धूम्रपान पर प्रतिबंधित लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो ये मालदीव बन गया है। धूम्रपान पर प्रतिबंधित लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, मालदीव बन गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर याद रखेंगे। मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है, तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर। किसे, दक्षिण अफ्रीका को ये हराकर जीती थी। कौन सा, महिला वनडे विश्व कप 2025। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LBM-3 M5 रॉकेट, जिसे हम बाहुबली के रूप में जानते हैं, बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह को परीक्षापित किया है, तो CMS-03 के रूप में प्रक्षेपित किया है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है, तो भारत एक अपना एक ऐसा स्टेट है भारत का जो गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक केरल घोषित किया गया है। कौन सा, केरल, ये अपने आप को गरीबी मुक्त घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है, तो डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का जो उद्घाटन किया है, ये कहाँ किया है, आपको राइट आंसर 47 का बताना है, तो अटल नगर नवा रायपुर में। कहा, अटल नगर नवा रायपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 48, 48 में क्या दिया गया है, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक, आप यहाँ याद रखेंगे, पाक कला का रचनात्मक शहरों क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की सूची में शामिल किया है, तो किसे शामिल किया गया है, तो लखनऊ को शामिल किया है। किसे, लखनऊ को क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिस्ट में सूची में शामिल किया है लखनऊ को। किसे, किसने वोमेन्स ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो शीर्ष स्थान जो हासिल किया है, स्मृति मंदना ने वोमेन्स ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर है 50, किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो
विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन 2025 एपीसीएस कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई में आयोजित किया गया। कहाँ? दुबई में ये आयोजित किया गया है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कैरियर गैलेक्सी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कैसा लगा आज का वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम नहीं चाहते हैं किसी ज़्यादा लंबी हो। धन्यवाद।